निसवा पागल है तो आज पता चल रहा है। ऐ वो इतना पागल है को भाई छोड़ देगी बोलेला। ना आ रहा है, देखो तो भूख भूख मार रहा है ना। ठीक। अब तू कह रही है सब, बाकी बताओ निसवा पागल है, वो पागल नहीं है। काट दे ओकरा, है मत काट दे, जाके दो, जाओ काट दो जाओ, है मत खपा दे ही, देख खपा दे हिम्मत होता। हाँ एकरा निसवा कह थी कि हम बोल देंगे तो नीरज सर के। अच्छा समझ गई ना। कह रहा है तोरे नाम ले रहा है, टोन छोड़ रहा है, जब टोन छोड़ रहा था टोन, वो बात होता है। चलिए आज सिस्टर पढ़े के मूड में आयल है। कौन? अरे हाँ अभी याद पड़ा हमको। अरे रे तो वीडियो बंद करना पड़ेगा। चलो एगो काम करो, कितना हो रहा है टाइम? 14 हो रहा है। 50 तक हम खींचते हैं, अब 50 खींचते पढ़ाते हैं, और ओकर बाद कविता सुन के धम भर बतियाते हैं। नहीं 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 गजोधर, आगे नहीं सुनेंगे, पीछे सुनेंगे। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में, ए शांति, चुप, कुत्ता कहीं के में हम लोग क्या करते हैं जी, एक लेख और एक पत्र पढ़ रहे हैं, है ना। किनका लिखा हुआ है जी? भगत सिंह का, है ना। इनका नाम क्या था? सरदार भगत सिंह। ठीक है, देखो यहां पे हम इसको भाग 1 शांति अब रहना, ठीक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाग 1 और भाग 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई, अरे इसमें हम तो अथी लेवल नहीं किए हैं, पेज लेवल नहीं किए हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी ले लेंगे। आई होप यही होना चाहिए, यही है। चलो तो हम आप लोगों को कल यहाँ पढ़ाए थे क्या जी, इनकर जन्म पढ़ाए थे, सब पढ़ा चुके थे, है ना। कहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ पे जन्म नहीं हुआ था, है ना। कैसे ये क्रांतिकारी में आए, कैसे नहीं आए, समझें। फिर उसके बाद आप लोग को ये भी बताए थे कि कैसे स्वाधीनता, इनका पूरा परिवार क्या था जी, स्वाधीन मतलब स्वाधीनता में, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने में अग्रणी थे, है ना। मतलब ये सबसे आगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका चाचा के बारे में बताए थे, है ना। फिर इनके एक और चाचा थे, उनके बारे में बताए थे, समझे, ठीक है। और आप लोग को एक कविता भी याद करने के लिए हमें दिए थे, जो कि आप लोगों से लास्ट में सुनेंगे। चलिए बताइए कहां पर लिखा जा रहा था, क्यों ये लिखा गया है? देखो बहुत लोग कहते हैं कि छात्रों को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, क्योंकि छात्र देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। और यही भविष्य अपने मूल स्थिति से ही अगर दूर रहेगा तो समझो क्या भविष्य आगे बन पाएगा? अगर हम लोग मान लो कि हम लोग को खाना खाना है, छोड़ो, खाना खाना है, और हम ये बोलें कि आप लोग को खाना बनाने से दूर रहना चाहिए, क्या बिना पका हुआ खाना खा पाओगी सर? ठीक,
ठीक। फिर उसके बाद हम आप लोग कहें कि पढ़ो, पढ़ो और कॉपी किताब से दूर रख दे। समझे? कॉपी किताब मोबाइल जितना भी पढ़ने वाला सामान है सबसे दूर रख देंगे। अब काम खत्म हो गया। ठीक, समझे? शांत रहो। तब क्या होगा जी, आप लोग पढ़ पाइएगा? नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, ये सब एकदम बैले है। ये करिया करिया सभ्यता दिख रही है कि क्या है। दे सब करिया करिया सब बैठले से खाली सब अथी कर ले से। चलो शांत रहो, ए शांत रहो, शांत रहो। ठीक है, हम तुम लोगों को काहे ला भगाएंगे, हम ही खुद भाग जाएंगे। जानती हो ना? ठीक है, देखो इधर शांत। अरे ले, अरे तोरा बारे में नहीं कर रहे हैं सब। अगर ज्यादा हल्ला करेगा हम ही चल देंगे, है ना? ठीक, हाँ हाँ। तो अरे देखो, हम कैसे रोक सकते हैं ना, हमारे पास मैथ है ना थी है, कैसे रोक सकते हैं? मैथ ही मेन प्रॉब्लम है वहाँ पे। कहाँ का पता नहीं पूछे। वो बोला हम नहीं आएंगे, हम बोले ठीक। हम इतना ही बोले हैं। ठीक है, देखो इधर, एक लेख और एक पत्र। समझें? यहाँ पर देखो, विद्यार्थी और राजनीतिक, विद्यार्थी के राजनीतिक जीवन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। समझे ना? और यहाँ पर सुखदेव के पास जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखो, कहा जा रहा है कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल, है ना, कामों में हिस्सा न ले। समझे? एगो आप लोग को बता दे कि एगो प्रोफेसर थे, वो ये कह रहे थे बेचारे कि देखो, तुम लोग राजनीतिक पढ़ो लेकिन राजनीतिक में भाग नहीं लेना। समझे? ठीक है, क्योंकि देखो, हम लोग कहते हैं ना कि राजनीतिक में भाग न लो, लेकिन राजनीतिक में भाग हम लोग को लेना पड़ेगा। समझे? क्योंकि राजनीतिक ही तय करता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। क्योंकि जब तक छात्र लोग राजनीतिक में नहीं आएंगे, अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा। और जब अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा तो करप्शन बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगा, और जिससे हमारा देश गर्क में जाएगा, है ना? तो इन सब से बचाने के लिए विद्यार्थियों को संपूर्ण रूप से राजनीतिक में तो आना ही पड़ेगा। समझें? अगर नहीं आते हैं तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आकर हमारे देश का कमान संभाल लेगा, न उसको कुछ पता चलेगा। समझे ना? इंग्लिश में कुछ बोलने के लिए होगा तो नहीं बोल पाएगा, कहीं जाएगा तो सामने वाला से मुड़ी छुपा कर नीचे कर ले रहेगा। हमारे देश के कुछ नौजवान भी अगर मारे जाते हैं उस पर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, समझे ना? लेकिन अगर कुछ होता है थोड़ा सा अपने पड़ोसी से होगा तो एकदम फाँव फाँव करेगा, पड़ोसी से लड़ाई होगा तो फाँव फाँव करेगा। समझें? लेकिन कोई थोड़ा सा हमने के समांतर में आकर या हमने से हल्का सा ताकतवर आकर हमने पे थोड़ा सा अटैक कर तो वहां पर नहीं बोलेगा। और यहाँ पर जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये सब में कमियां नहीं आएंगी, है ना? ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, तो राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें। समझें? पंजाब सरकार की राय बिल्कुल न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिले होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, है ना? उन लोगों से जो भी विद्यार्थी पंजाब में एडमिशन लेता है उसमें ये कहवाया जाता था, लिखवाया जाता था कि आप जो हैं राजनीतिक बातों में हिस्सा नहीं लेंगे,
राजनीतिक में आप लोग कभी आंदोलन नहीं करेंगे, है ना, यानी राजनीतिक जो भी कामकाज होगा उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक, हाँ स्कूलों में होता है, समझे ना। तो ये बात यहाँ पर देखो, तो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेने हैं। आगे हमारा दुर्भाग्य की लोगों की ओर से चुना हुआ क्या है यहाँ पे, मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री हैं। एगो नाम है मनोहर जी, ठीक है, वो हमारे इंडिया के शिक्षा मंत्री होते हैं, समझे ना। उस समय ये शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने भी वही कहा था, देखो क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। स्कूलों कॉलेजों में नाम का नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। ये मनोहर जी जो हैं भेजते हैं, एगो पत्र भेजते हैं, वहां पर एक पत्रिका परिपत्र भेजते हैं कि कोई भी पढ़ने वाले लोग जो हैं वो राजनीतिक में या राजनीतिक संबंधी ढील लहे राजनीतिक संबंधी कोई काम हो उन सभी में भाग न लें। अगर भाग लेते हैं तो उस पर कार्रवाई भी करने के लिए कुछ लोग वहां बोलता था, है ना। जैसे में अभी अभी बहुत सारा त्रुटियां चल रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं एसी रूम में बैठे बैठे कि जो पढ़ने वाला है वो अपने घर पे पढ़ रहा है ना, समझे ना, और जो न पढ़ने वाला है वो यहाँ रोड पर है, यानी आवारा लोग रोड पर है। ऐसा नहीं है, समझे। किसान जब आंदोलन करता है तो लोग यहाँ बोल देता है क्या जी, कि जो किसानी करने वाला है वो तो खेतों में काम कर रहा है, जो आंदोलन करने वाला है जो ऐसे ही फालतू का है वो रोड पर है ना। तो हमारे बहुत सारे लोग एसी में बैठ बैठ के ऐसे काम करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो बोल रहे हैं क्या जी कि पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सब क्या यहाँ पर जी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर क्या जी ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दो और यहाँ पे कौन थे जी, एगो सर जी थे जिनका नाम क्या था जी यहाँ पे अब्दुल कादर, और यहाँ पर एक कौन है प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा। ये दोनों कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है। किसको कहते हैं, विद्यार्थियों को कहते हैं, समझे। कौन लिख रहे हैं बात, ये हमारे और सभी नौजवानों के प्रिय क्रांतिकारी भगत सिंह लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे देखो, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। राजनीतिक जीवन में ये लिख रहे हैं, भगत सिंह लिख रहे हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है, पूछते हैं किसका क्या कारण है कि आज हमारा पंजाब राजनीतिक जीवन में सबसे पीछे है ना। क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं, पूछ रहे हैं, क्या पंजाब ने जो है बलिदान जो है वो कम दिया है, क्या वो देश के आजादी में कुर्बानी कम दिया है, ऐसा तो नहीं है। आज पंजाब सॉरी वहां पर ऊपर से ना, इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। कौन कहते हैं जी, भगत सिंह कहते हैं कि देखो इसका कारण ये नहीं है कि बलिदान कम हुआ है, ये नहीं कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ पर कारण ये है कि हमारे शिक्षा विभाग के लोग जो है माना करते हैं, वो बुद्धू हैं, वो नहीं जाने देते हैं विद्यार्थियों को आंदोलन में या राजनीतिक में।
आज पंजाब काउंसिलिंग की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह मतलब चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है ना, और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है ना। बताओ वो पढ़ाई का मतलब ही क्या जो हमारे देश का काम न आए? वो पढ़ाई का मतलब ही क्या जो हमारे देश के गरीबों के लिए, हमारे देश के विकास में, जो हमारे देश के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में काम ही न आए? हमारे देश की राजनीति को सुधारने के लिए वो काम ही न आए, वैसा हम लोग का पढ़ाई करके कौन सा फायदा मिल जाएगा? पढ़ के घर में बैठने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं होगा। तब तो वही हो गया कि यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 9 मन घी है और उसको घर में दम एगो अथी में कोठी में बंद करके रख दिए हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं है। उसका खाओगे या घी थी उसका दिया जलाओगे तब ना प्रकाश मिलेगा, उसको खाओगे तब ना तुमको एनर्जी मिलेगा, है ना? समझे? तो यही बात है कि अगर हम पढ़ते हैं लिखते हैं और उसका अगर हमारा इफेक्ट हमारे समाज पे नहीं पड़ता है, भ्रष्टाचार नहीं मिटता है, तब उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। वैसा जीवन, वैसा पढ़ाई बिल्कुल व्यर्थ है ना? समझे? देखिए पे उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते तब उनमें कुछ ही आगे पढ़ते, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। अब देखो, अब मान लो कि एगो शेर है, मान लो शेरे है, चलो देखो एगो मान लो शेर है, उसको पिंजरे में ही बंद करके रखोगे 10 साल, ढेर जितना दिन तो रखने का मन है ना, 10 साल तक उसको रखो पिंजरा में बंद करके, वो शिकार करना भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि हम जंगली हैं, तक कुछ दिन में न सीखेगा, और वो दिन आने में बहुत दिन लग जाएगा। समझे? दबाने वाला भी तो होगा तुम्हें समाज में। वो शेर जाएगा जंगल में, वो एक और शेर मिल जाएगा, वो तो तब उसको मार के खा जाएगा, क्योंकि वो तो शिकार करना भूल गया है। ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पे है कि वो लोग आते हैं और कच्ची कच्ची बातें करते हैं, है ना, कि सुनकर वो और जो लोग सुनते हैं वो बहुत अफसोस करते हैं। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी हम लोग का शिक्षा व्यवस्था वैसा ही है ना? सिर्फ आओ, पढ़ो, थ्योरी पढ़ो और घरे जाओ, कोई प्रैक्टिकली चीज नहीं है। समझें? क्या ले क्या ना? सुना था पहले। तो अगर हमारे पास मान लो साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में प्रयोग न करेंगे, तब हम लोग का वो व्यर्थ है पढ़ना। समझे? यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदी के बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी के हम बात नहीं कर रहे हैं, हम और भी चीजों का बात कर रहे हैं। समझें? ठीक? तो याद रखिए, मान लीजिए कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप कोई प्रैक्टिकल नहीं किए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़े, और कभी अपने सूक्ष्मदर्शी बना ही नहीं रहे हैं, तो जब नहीं बनाइएगा, बैटरी के बारे में पढ़े, अपने से बैटरी नहीं बनाइएगा, तब क्या होगा वहां पर जी? आप सिर्फ थ्योरी जान रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं जान रहे हैं, और आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। समझें? उसके लिए इंटर्नशिप चलेगा फिर आपका। ठीक है? देखना, जब डॉक्टरी लोग पढ़ता है तो उसमें 3 साल चलता है थ्योरी,
और उसके बाद क्या चलना शुरू हो जाता है जी, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप शुरू हो जाता है ना। उसमें बॉडी दिया जाता है, उसमें चीर फाड़ करने को होता है। तब वो जितना अच्छा से, जो डॉक्टर जितना अच्छा से चीर फाड़ करता है, जो अच्छा से प्रैक्टिकल करता है, उसको क्या होता है छोटी, क्या तो पूछली है, ठीक। वो अगर नहीं करेगा, जो देखो, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेगा उसका नॉलेज उतना अच्छा होगा, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। जो कम करता है वो कम नॉलेजेबल होता है और अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे है ना। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि शिक्षा ऐसा दिया जा रहा है कि हम लोग अक्ल से अंधे होते जा रहे हैं। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस विद्यार्थी में शामिल नहीं है? अच्छा, शिक्षा शिक्षा में शामिल नहीं। तो अब देखो वो बोल रहे हैं ना कि ठीक है, हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का जो मूल काम जो है, जो बेसिक काम जो है, वो पढ़ना है। लेकिन क्या हम अपने देश को, हम अपने कोई भी मतलब गांव है, क्या उसको हम अपने ध्यान में रखकर नहीं कर सकते हैं काम, कि हमारा गांव कैसे आगे डेवलप करे, हमारा देश कैसे आगे डेवलप करे? क्योंकि यही विद्यार्थी आगे जाकर ना देश के बागडोर संभालेंगे, कोई ऑफिसर बनेंगे, कोई नेता बनेंगे, है ना। अगर नेता ही हमारा अनपढ़ हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, क्या चल पाएगा? हम ट्रेन चला रहे हैं और ट्रेन में अगला जो क्या उसको बोलते हैं, जो इंजन है वो एकदम खटारा ले लें, तो क्या गाड़ी रफ्तार पकड़ सकता है? ट्रेन रफ्तार पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। समझे? अगर नहीं पकड़ेगा तो क्या वो हमें अपने हमारे मंजिल तक पहुंचा देगा? नहीं पहुंचाएगा। समझे? ठीक। दुर्घटना नहीं हो सकता है? तब फिर होगा ही होगा, खराब रहेगा तो। समझे? तो वही बात यहां पर है, समझे ना। तो अगर हम लोग अपनी शिक्षा में अपने देश के प्रति जागरूकता, अपने देश के प्रति विकास को, है ना, ये सब शामिल करें, तब क्या होगा जी, आने वाला पीढ़ी में हमारे देश में जो राजनीति में भी आएंगे वो शिक्षित आएंगे। और याद रखना, जो शिक्षित आएंगे वो तो जरूर है, इतना में उसमें नैतिकता इतना तो जरूर होगा कि अपने देश के लिए काम करेगा। समझें? अनपढ़ से भला कुछ पढ़ल। ठीक है। अब यहां पर देखो, यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को कभी निकम सॉरी उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही शामिल की जाए। आज हम लोग सॉरी हासिल की जाए, हासिल चाहे शामिल बतवा कि नहीं है। ठीक भैया, शामिल की जाए। ठीक। अब यहां पर देखो, हासिल की जाए, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि हम लोग जो भी करते हैं यहाँ पर, जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं बताओ? हम लोग यही कर रहे हैं कि कुछ चपरासियों में नौकरी लग जाए, है ना, अब बस काम हमर हो जाएगा। चपरासी में नौकरी लग जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगा। कुछ कहेगा भाई, आएगा अगुआ तो लेकवा चपरासी है बैंक में। चपरासी नहीं बोलेगा सब, पता क्या बोलेगा? न सरकारी नौकरी है तो कुछ बैंक में कुछ काम कर रहा है बैंक में। चपरासी नहीं बोलेगा, प्यून बोलेगा। प्यून मतलब चपरासी होता है हिंदी को, अरे इंग्लिश बोलेगा। समझी? किरानी को क्लर्क बोलते हैं, जो फाइल को इन्ने उन्ने ले जाता है, कहे क्लर्क है बैंक में, क्लर्क। अब क्लर्क बोलना पर लगा था कि हम क्लर्क हैं भाई, है ना। तो ये बात होता है, समझे।
और ब्याह उसको 20 लाख 30 लाख देकर आदमी लोग करता है, क्यों? सरकारी नौकरी है। तो पीछे देखो भगत सिंह भी लिख रहे हैं वही कि शुरू से ही आता, अब जो आ रहा है शिक्षा हमारे में अंदर में, वो शुरू से ही आ रहा है कि हम लोग क्या करना है जी, बस पढ़ाई उतने करना है कि क्लर्क बन जाए, पढ़ाई उतने करना है कि बेंट पीटने वाला एगो पुलिस बन जाए, पढ़ाई उतने करना है कि बेंट वाला बोले तो उसको हंस रही है, ओकर पापा वही कहथिन कि बेंट वाला एगो नौकरी तू ले ले, बस काम खत्म। ठीक है, समझें? उस पढ़ाई उतने करें जितना कि हम लोगों को क्या हो जाए जी, बस 2 टाइम के रोटी चल पाए, बस उतना ही बोलता है लोग, समझे ना? ठीक है, तो ये यहाँ पर वही बोल रहे हैं, देखो भगत सिंह कर रहे हैं ना, कह रहे हैं ना कि ये पढ़ाई बस इतना तक ही सीमित रह गई है, ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या। बोल रहे हैं कि वैसा शिक्षा की जरूरत क्या है जहां पे हम लोग एक सीमित तक रुक जाते हैं, जहां पे हम अपने देश के लिए कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं। क्लर्क बनला पर क्या हो जाएगा, सुबह 6 बजे उठो, तैयार हो, वो एकदम 8:30 में निकल जाओ, 9 बजे पहुंच जाओ ऑफिस में, फिर उसके बाद वहां पे काम उम करो, और वहां से फिर कहाँ चले आओ, घरे। घरे आते आते बज जाएगा 4:30 या 4 बज जाएगा, तो 5 बज सकता है, समझे? 5 बज जाएगा, फिर आओ यहाँ पे थोड़ा सा आराम से बैठो, आओ हो गया शाम, शाम के थोड़ा सा जाओ उधर में है दोस्त यार के साथ, नहीं तो अपने घर पर बैठ जाओ, और घर पर बैठ के अपना टीवी देखो, और उसके बाद काम खत्म। एक बंद गया है वहां पे, मेरा भी बंद गया है या नहीं है, सुबह 5:30 बजे आते हैं और शाम के 8 बजे जाते हैं। ठीक, हाँ, लेकिन मेरा यही है, मेरे में यही है कि आज हमको मन कर देगा कि हम बंद रखेंगे हम, तो मैं हमको रोकने वाला कोई नहीं है, हम बंद कर देंगे। ठीक, समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तू इतना बड़का स्टूडेंट है कि तो जीवने खराब हो जा रहा है ना? देखो इधर कुछ ज्यादा कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे चालाक आदमी भी रहते हैं, वो क्या करते हैं से देखो, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, है ना, और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे, है ना? बहुत लोग कहते हैं पॉलिटिक्स पढ़ो, लेकिन पॉलिटिक्स में मत जाओ। ठीक है, पॉलिटिक्स में जाओगे तो तुम देश को गर्क कर दोगे, है ना? पॉलिटिक्स में जाओगे तो देखो देश को तो बढ़िया कर दोगे, लेकिन उन नेताओं के लिए जो अनपढ़ हैं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, जो सिर्फ जातिगत बात करके अपना वोट लेते हैं, है ना, उन लोगों के लिए तुम खराब हो जाओगे, समझें? ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़ी देखो बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है। लड़के, इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस, क्या है यहाँ पर जी, करपोटोकिन, ठीक है, पढ़ रहा था, है ना? एगो विद्यार्थी जो है ना, ये पुस्तक पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? एगो प्रोफेसर साहब उधर से आते हैं, पूछते हैं कि ये कौन सी पुस्तक है? बोलो ना कि 12th हिंदी के, क्या है जी, कौन सी पुस्तक है, समझे ना? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोला, लड़का जो है बोल पड़ा, प्रिंस, है ना, प्रिंस करपोट किन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं। ये जो है ना छोटे, ये क्या थे? ये अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे।
ये क्या है जी, बड़े ही विद्वान थे किसके, अर्थशास्त्र के। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा। ठीक है। और उसने और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो। प्रोफेसर कहते हैं, तुम तो बोल्शेविक हो, है ना, तुम तो आंदोलन करने वाले हो, तुम अथी करने वाले हो, ठीक है, तुम यहाँ पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो, है ना। फिर उसके बाद बोलता है, देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, है ना। अब उन्हें बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है। ऐसे स्थिति में ये नौजवान क्या सीख सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर के मानसिकता को यहां बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। वो बोल रहे हैं कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो सॉरी तो हुई व्यवहारिक राजनीतिक। जैसे में राजनीति करते हैं कौन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये जो लोग करते थे वो शांति पूर्वक और जो उसके जिसके खिलाफ ये करते, सत्ता के विरोध जो करते थे, ये शांति पूर्वक आंदोलन किया करते थे, है ना। तो ये सब किस में आता है जी, व्यवहारिक में राजनीति में आता है। पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ, क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। अब देखो, कोई भी हो, अगर किसी का स्वागत करना हो या कोई सरकार की बात करना हो या किसी का भी बात करना क्यों ना हो, सब के सब पॉलिटिक्स में आता है। हम लोग घरे बैठ के, दो चार गो औरत बैठ जाती है सब एक पेड़ के नीचे, और वहां पर लोग बातें करती हैं, ओकर घर के, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिक्स में आता है ना। समझे। कुछ लोग वैसे जमावड़ा लगा के बड़े स्तर पे करते तो बड़ा राजनीति करते हैं, कुछ लोग छोटे स्तर पे करते तो छोटा राजनीतिक हुआ, है ना। करती हो ना। लड़कियों में तो ये आदत है कि कुछ करे चाहे ना करे, एक ठमा बैठ के, है ना, कपड़ा के दाम चाहे फलनिया बहु का करती हो, समझ ल, फलनिया के पुतोहिया आयल है का, आय सुन के क्या क्या, चलो हो गई हो गई हो गई हो गई। फिर तो यह भी पॉलिटिक्स हुई ना, हुई कि नहीं, है ना। बोल पूछते हैं क्या यह पॉलिटिक्स नहीं हुआ, है ना। टाइम हो का गले, अच्छा 4 मिनट आओ है, 4 मिनट के बाद सुनना शुरू करेंगे, है ना। 4 मिनट में आओ, देखो जहां तक चलते हैं चलते हैं। ए, सुने थे पहले, कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का ही हुआ, है ना। देखो, अच्छे जब सरकार के फेवर में सवाल पूछोगे तो सरकार खुश हो जाता है, सरकार के फेवर में बात करोगे तो सरकार खुश हो जाता है, लेकिन सरकार के विरोध में अगर बात कर दो तो सरकार नाराज हो जाता है ना। क्या विद्यार्थियों को, है ना, जन्मते की जन्मते सॉरी जन्म जन्मते मतलब जन्म लेते ही, है ना, खुशामद और सॉरी खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं है, पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किस तरह से कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ रहे हैं। समझें, बस थोड़ा सा और है।
हाँ, इधर देखो थोड़ा पहले। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। है ना, कौन कर रहे हैं? भगत सिंह। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आदमी मिल सके? है ना, सकेंगे क्या? परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग निकल सकेंगे? है ना, बोल रहे हैं क्या बूढ़े लोग ऐसा काम कर सकते हैं? क्या वो अपने दुनियादारी के जो भी झमेला होता है उन झमेलों से निकल सकते हैं? ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल कर लिया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का परीक्षा ही पर्चों के लिए घोटा ना मतलब लगाया हो। देखो, अगर कोई मान लो शादी विवाह के चक्कर में पड़ जाएगा तो क्या अपना वो पूरा जमानी अपने देश के लिए दे पाएगा? क्योंकि वो तो पूरा क्या करेगा जी, अपन पति पत्नी, है ना, उधर अपना चला जाएगा, है ना, उधर बिजी हो जाएगा, तो कैसे अपना दे पाएगा पूरा अपने देश के लिए? जो अपना कुछ कुर्बानी करने के लिए होता कैसे कर पाएगा वो? ठीक है। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? है ना, पूछ रहे हैं कि जब इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी जो कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने चल गए थे, तब वो क्या गलत नहीं था? वो पॉलिटिक्स नहीं था? तब हमारे उपदेशक जो हमको उपदेश देते हैं कि विद्यार्थी जीवन में राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, वो कहाँ हैं अब? वो उपदेशक कहाँ हैं अब? ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, जो उसने कहा थी, कहते हैं जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। समझें, आज भी हमारे देश को बहुत भारी क्रांति की जरूरत है। वे पढ़े, जागरूक यानी जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे, है ना, और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, यानी बोल रहे हैं कि अपने आप को पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, लेकिन जब देश को तुम्हारा जरूरत पड़े तब तुम अपने देश के लिए प्राणों का भी त्याग करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना।